हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारे चैनल के जनरल नॉलेज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये जो आपने अभी क्लिप देखी, ये थी वॉल्केनो की क्लिप। कितना खतरनाक, आप उसको खूबसूरत भी कह सकते हैं, लेकिन कितना खतरनाक है वॉल्केनो। और वॉल्केनोज का हमारी धरती के बनने में बहुत बड़ा योगदान है। इतने वर्षों से जो हमारे लैंड की फॉर्मेशन हुई है, मिलियन एंड बिलियन ऑफ ईयर्स बैक, वो सब वॉल्केनो के कारण ही हुई है, जैसा कि आपने सबने अपने 8th 9th 6th में पढ़ा भी होगा। तो चलिए हम यहाँ पर वॉल्केनोज की बात करेंगे और भारत में कितने वॉल्केनोज हैं उनकी बात करेंगे। टॉप 20 विश्व के वॉल्केनोज हैं उनकी बात करेंगे। रिंग ऑफ फायर की बात करेंगे और कितने टाइप के वॉल्केनोज होते हैं उसकी बात करेंगे। तो इफ यू हैव सीन द हॉलीवुड मूवी पॉम्पी, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी, तो आप देखेंगे कैसे उस वॉल्केनो इरप्शन ने, जो माउंट वेसुवियस में वॉल्केनिक एरप्शन हुआ था, उसने कैसे पूरी पॉम्पेई सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लावे से पूरा का पूरा शहर खत्म हो गया। लेकिन फिर भी वॉल्केनोज जो होते हैं वो लोगों को एक्साइट करते हैं। तो ये देखिए, इस फोटो में ये आप देख रहे हैं, ये पॉम्पेई शहर की फोटो है। पूरा शहर जो है पूरा डेजर्टेड लुक है, पूरा शहर सुनसान हो गया है, सब कुछ खत्म कर दिया था। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। तो चलिए बात करते हैं वॉल्केनोज की। हाउ मेनी एक्टिव वॉल्केनोज आर देयर इन द वर्ल्ड। तो इस समय दुनिया भर में 1350 एक्टिव वॉल्केनोज बताए जाते हैं, जिसमें से कि 500 जो हैं वो कभी ना कभी इरप्ट हो चुके हैं, उसमें से वो फूट चुके हैं, उनमें से विस्फोट हो चुका है, लावा निकल चुका है, और बाकियों में अभी भी कोई हलचल नहीं हुई है। और जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो साइंटिस्ट के अनुसार अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो 48 वॉल्केनोज हैं जो कि इस समय एक्टिव हैं, और वो कभी भी उनमें से लावा निकल सकता है। 3 महीने के अंदर उनमें कोई ना कोई हलचल हुई है। और साइंटिस्ट के अनुसार ही कहा जाता है कि एक दिन में लगभग 20 वॉल्केनोज पूरी दुनिया में जो हैं वो एक्टिव रहते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि 20 वॉल्केनो इस समय हम लोग बात कर रहे हैं, तो 20 वॉल्केनोज जो हैं इस समय एक्टिव हैं पूरे दिन में, और 48 जो ऐसे हैं जो कि पूरे 3 महीनों में कभी ना कभी एक्टिव रहे हैं। वॉल्केनोज के टाइप उनको जान लेते हैं। एक्टिव होता है, डॉर्मेंट होते हैं और एक्सटिंक्ट होते हैं। तो एक्टिव वॉल्केनोज वो होते हैं जो कि लगातार इरप्शन उनमें से हो रहा है, लगातार उनमें से लावा या धुआं जो है वो निकल रहा है, तो ये एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं। डॉर्मेंट वॉल्केनोज होते हैं, उनको इनएक्टिव भी बोला जाता है। दे आर द वॉल्केनोज हु हैव इरप्टेड इन द पास्ट टाइम्स बट आर नाउ क्वाइट। जो पहले जिनमें से इरप्शन हो चुका है, पहले वो फूटे थे कभी, लेकिन बहुत साल से वो डॉर्मेंट है, उनमें कोई हलचल नहीं हुई है। माउंट किलिमंजारो जो है तंजानिया में, वो भी डॉर्मेंट वॉल्केनो है, उसका एग्जाम्पल है। एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज होते हैं दैट हैव नॉट इरप्टेड सिंस एजेस, मतलब आज तक उनमें कुछ हलचल ही हुई नहीं है। वो वॉल्केनो हैं लेकिन आज तक उनमें कोई भी हलचल कभी कुछ नहीं हुआ है, वो जैसे कि तैसे हैं, इसलिए उनको एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज कहा जाता है। आइए देखते हैं कि विश्व में इस समय कितने एक्टिव वॉल्केनोज है। टॉप 20 वॉल्केनोज हमने लिए हैं जो कि एक्टिव वॉल्केनोज हैं, जो सबसे ज्यादा एक्टिव, जो उनके सबसे ज्यादा हलचल है, उनके हिसाब से इनको रैंक किया गया है। तो टॉप 20 हमने यहाँ पर उठाए हैं, आइए उनको देखते हैं। स्ट्रोम्बोली, ये इओलियन आइलैंड में है, इटली में। माउंट इटना सिसिली में है, इटली में। फैग्रेगलजोल, यह है आइसलैंड में। एटा एले, यह है इथियोपिया में। नाइरागोंगो कॉन्गो में है। सीनाबंग सुमात्रा इंडोनेशिया। डुकोनो हलामेरा इंडोनेशिया। ईबू हलेमेरा इंडोनेशिया। हलेमेरा क्या है, वहां पर एक आइलैंड है। सुमात्रा क्या है, आइलैंड है। इंडोनेशिया जो है बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड से बना है। मरपी जो है सेंट्रल जावा में है, और सेमरू जो है वो ईस्ट जावा में है। और सबसे ज्यादा जो वॉल्केनोज हैं, सबसे ज्यादा वॉल्केनोज इरप्शन जहां पर होते हैं, वो जगह, वो देश कौन सा है, वो इंडोनेशिया ही है। हमेशा वहां पर कुछ एक्टिविटी होती रहती है, हमेशा। अभी जो सुनामी जब आया था, भारत में भी सुनामी आया था, वो भी इंडोनेशिया के नीचे ही अर्थक्वेक हुआ था टाइटेनिक प्लेट्स के कारण, और उसके बाद वो सुनामी आया था। लोवोटोलो, ये सुंडा आइलैंड में है। पोपोसेटीपेटल मैक्सिको। सेंटियागुइटो ग्वाटेमाला। मसाया निकारागुआ। रेवेंटेडर इक्वेडोर। सेंगे इक्वेडोर। सनबैकया पेरू। एरिबस अंटार्कटिका। शेविलच
चटका सकुरजमा जापान। अब आपने देखे होंगे ये जो जितने भी ये सारे हमारे जो ये आप देख रहे हैं ये सारे हमारे रिंग ऑफ फायर में आते हैं। रिंग ऑफ फायर क्या होता है? वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्केनोज आते हैं। इसके बारे में हम अभी आगे बात भी करेंगे। ये देखिए आ गया व्हाट इज रिंग ऑफ फायर। तो ये जो पूरा एरिया है जो आप ये देख रहे हैं ये न्यूजीलैंड से होते हुए ये फिर ये इंडोनेशिया पापुआ न्यू की होते हुए ये पूरा जापान से होते हुए ये फिर पूरा पैसिफिक, ये पूरा वेस्टर्न अमेरिका और ये नीचे पूरा अंटार्कटिका, ये पूरा अर्जेंटीना, चिली, ये जो पूरा इलाका है इसको बोला जाता है रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर ऑल्सो रिफर्ड एज द सर्कम पैसिफिक बेल्ट, इसको सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं। और ये पूरा एक ये पाथ है, इसमें क्या होता है सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज है और फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स भी आते हैं क्योंकि टाइटैनिक प्लेट्स भी जो हैं वो यहीं पर इसके नीचे हिलती रहती हैं। और ये चैलेंजर डीप देखिए, ये दिखाया जा रहा है चैलेंजर डीप, दुनिया का सबसे गहरी जगह समंदर में वो चैलेंजर डीप है, 11 किलोमीटर गहरी। ये मैरियाना ट्रेंच यहाँ पर है, इसके अंदर चैलेंजर डीप है। तो द मेजॉरिटी अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज टेक प्लेस अमंग द रिंग ऑफ फायर। तो सबसे ज्यादा एक्टिविटी सबसे ज्यादा जो होती हैं अर्थक्वेक की और वॉल्केनो की वो रिंग ऑफ फायर में होती है। आप याद रखें, आपसे ये कई बार पूछा जा सकता है। एक और हम अभी फैक्ट बता दें, अभी जो रिसेंट वॉल्केनो आया था 19 सितंबर 2021 में, पिछले महीने ही है, वो कुम्बर वेजा इटली में। इसको आप याद रखिएगा अगर ये करंट अफेयर्स में पूछ लिया गया तो। अभी और अभी भी इरप्ट हो रहा है, उसमें से लावा निकल रहा है। अब भारत की बात करते हैं। हाउ मेनी वॉल्केनोज आर देयर इन इंडिया? इंडिया हैज 7 वॉल्केनोज इंक्लूडिंग द ओनली लाइव वन। तो एक इकलौता लाइव जो एक्टिव वॉल्केनो है, लाइव वॉल्केनो है, वो है बैरन आइलैंड अंडमान में। आपके जो 7 में से आउट ऑफ 7 3 वॉल्केनो जो है वो अंडमान में है, बाकी इंडिया मेनलैंड में है, उनको भी हम अभी जानते हैं। तो ये हम बात करते हैं सबसे पहले इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो जो भी बात करी, बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड अंडमान में है, इज अ पार्ट ऑफ अंडमान आइलैंड एंड लाइज अबाउट 138 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर। तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर की तरफ आप जाएंगे तो आप इंडोनेशिया की तरफ पहुंच जाएंगे। तो अभी हमने आपको बताया इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो मिलते हैं। पहली बार जब इसका इरप्शन हुआ था, पहली बार ये जब फूटा था ज्वालामुखी, तो ये 1787 में फूटा था। बैरन आइलैंड में पहली बार जो इरप्शन हुआ था इसके वॉल्केनो में, तो वो 1787 में हुआ था। उसके बाद से ये 11 बार इरप्ट हो चुका है, 11 बार इसमें हलचल हो चुकी है। और आखिरी बार जो हुआ था वो हुआ था जनवरी 23, 2017 को। तो ये भारत का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है। ये देखिए स्मोक निकल रहा है बाहर। अगले पे चलते हैं। Narcondam. Narcondam is a tiny volcanic island located in Andaman Sea. Island peak rises to 710 meter above sea level and it is formed of andesite, मतलब volcanic rock. Its name was derived from the Tamil word Naraka Kundam, meaning a pit of hell. Pit of hell मतलब समझ आइए नर्क का द्वार। तो ये नर्क का द्वार ही था, लेकिन अभी तक इसमें से कोई भी वॉल्केनिक eruption अभी तक नहीं हुआ है। अगले पे चलते हैं। Baratang Island lies in the north and middle Andaman of Andaman and Nicobar Island. It is also called as Rachiwala Island. Baratang contains the only known example of mud volcanoes in India. These mud volcanoes have erupted sporadically with recent eruption in 2005 believed to have been associated with the 2004 Indian Ocean earthquake. तो ये जो है बारातांग जो है ये लावा वॉल्केनो नहीं है, ये मड वॉल्केनो है। ये बच्चों छोटे छोटे जमीन में होते हैं, इनमें से लगातार इरप्शन होता रहता है, मड निकलती रहती है। तो ये लावा वाले वॉल्केनो नहीं है, इनको रांची वाला आइलैंड भी बोला जाता है। और पिछला इरप्शन इसमें हुआ था 2005 में। और कहा जाता है कि 2004 में इंडियन ओशन में जो अर्थक्वेक आया था, जो सुनामी आई थी, जो हम लोगों ने अभी बात करी, उसके बाद से इसमें ये हरकत होनी शुरू हो गई है। अब बात करते हैं डेक्कन ट्रैप्स की। अभी जो हमने पिछले तीनों देखे वो अंडमान में थे, ये पहला हमारा जो है कि इंडियन मेनलैंड में है। तो ये डेक्कन ट्रैप्स ये बहुत ही बड़े हैं। डेक्कन ट्रैप्स आर लोकेटेड ऑन द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया, कवरिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, और कुछ हिस्सा इसका राजस्थान में भी लगता है। In this area, black soil was found, which is said to be found by the denudation of igneous rocks made from lava. तो जो ये डेक्कन ट्रैप्स हैं ये हमारे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका जो डेक्कन प्लेट्यू है
वहां पाए जाते हैं। और जो डेक्कन प्लेट्यू आप सब जानते हैं कि डेक्कन प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल होती है, और ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इस पूरे एरिया को डेक्कन ट्रैप्स कहते हैं। और ये जो ब्लैक सॉइल है, कहा जाता है ब्लैक सॉइल कैसे बनी है, तो इग्नियस रॉक घिस घिस के उसका पाउडर बनता चला गया, इग्नियस रॉक का, जो कि लावा से बनी थी। तो डेक्कन ट्रैप्स डेट बैक टू अराउंड 66 मिलियन ईयर एगो। अब सोचिए 66 मिलियन ईयर एगो पहले यहाँ पर विस्फोट हुआ था। उसके बाद हल्के 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 व्हेन मैग्मा फ्रॉम डीप इनसाइड अर्थ इरप्टेड टू द सरफेस। तो पहले यहाँ पर सी था, उसके बाद जब वहां से मैग्मा बाहर निकला तो वो हल्के 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 लंबा प्रोसेस होता है, पता कितने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे उसमें, हल्के हल्के वहां पर फिर वो जमता चला गया और वो पूरी ये चट्टाने, पूरा जो डेक्कन प्लेट्यू है ये बना। और उसके बाद उसके इरोड होने के बाद वो जो पत्थर जो है डेक्कन, जो आपके इग्नियस रॉक्स बनी, वो हल्के हल्के घिसती चली गई। तो उसके बाद वहां पर ब्लैक सॉइल बनी। तो सोचिए ये जो पूरा हमारा सिस्टम है, ये कितना सिस्टमैटिक सिस्टम है पूरा जो नेचर का है। लैंड बनी लावा से, पहले अर्थक्वेक हुआ, वहां समंदर था, अर्थक्वेक हुआ, फिर लैंड फॉर्म हुई, लैंड फॉर्म होने के बाद फिर वो घिस घिस के वहां मिट्टी बनी, वो ब्लैक सॉइल बनी। वो कितनी, और कहा जाता है कि ये जो सॉइल्स हैं जो कि लावा के एरप्शन से बनती हैं, ये सब होती हैं, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती हैं। अगला है धीनोधर हिल्स। तो धीनोधर हिल्स जो है ये एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। और ये कहां पर सिचुएटेड है, ये नानी अरल विलेज जो है नखातरना तालुका कच्छ में, तो कच्छ में ये सिचुएटेड है। और दिस इज अ टूरिस्ट एंड पिलग्रिमेज स्पॉट। और ये कितना ऊंचा है, ये 386 मीटर ऊंचा है। यहाँ पर लोग आते हैं पिलग्रिमेज करने के लिए, यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, और ये एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। अब जो हमारे बाकी दोनों आते हैं, ये दोनों ही हरियाणा में है। एक है धोसी हिल्स और ये तोशम हिल्स, और दोनों ही एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। दोनों में ही आज तक कोई हलचल नहीं हुई है। और जो धोसी हिल्स है वो हरियाणा और राजस्थान में मिलकर लगता है, और ये अरावली माउंटेन का ही हिस्सा है। ये 400 मीटर ऊंचा है। और ये इसका जो हरियाणा में जो लगता है ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, और राजस्थान में ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में आता है। और तोशम हिल्स जो है ये भवानी डिस्ट्रिक्ट में आता है, और ये भी अरावली का हिस्सा है। तो हमारे ये टोटल 7 वॉल्केनोज हमारे भारत में पाए जाते हैं, जिसमें कि जो बैरन आइलैंड है अंडमान का, वो ही इकलौता एक एक्टिव वॉल्केनो है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसमें हमने भारतीय वॉल्केनोज की ही बात करी है, लेकिन वॉल्केनोज कैसे आते हैं और विश्व के जो टॉप वॉल्केनोज हैं, ज्वालामुखी हैं, उनके बारे में भी हमने बात करी है। प्लीज, अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक हमारा चैनल नहीं किया है तो प्लीज सपोर्ट करिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही जनरल नॉलेज वाले वीडियोज आपके लिए लाते ही रहेंगे। और बहुत ही जल्दी एक बड़ा अनाउंसमेंट भी है, हम बहुत जल्दी चैनल पे करने वाले हैं, उसका भी आप लोग वेट करिए। थैंक यू सो मच।